कोच ने गुजरात के खिलाफ डीसी की नई प्लेइंग 11 बताई। वार्नर की चोट ने डीसी की दुनिया हिलाई। इन 11 को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बात करें डीसी वर्सेस जीटी मुकाबले की तो भैया दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2024 में सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है। सबसे पहले हैरी ब्रूक ने अपना नाम वापस लिया, फिर वहां पर बहुत सारे समीकरण उनके चौपट हो गए, गड़बड़ा से गए, क्योंकि हैरी ब्रूक को बतौर फिनिशर वो आईपीएल 2024 में खिलाने वाले थे। फिर उसके बाद भैया पता चला कि मिचेल मार्श भी चोटिल हो चुके हैं और कई मुकाबले मिस करेंगे, और इस वक्त तो मार्श ऑस्ट्रेलिया भी रवाना हो चुके हैं। और अब सबसे ताजा सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि उनका जो सबसे मैन इन फॉर्म था ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर, वो चोटिल चल रहा है। और ये अपडेट खुद रिकी पॉन्टिंग कोच ने दिया है। उन्होंने कहा है फिंगर क्रॉस हम कर रख रहे हैं कि भैया मुकाबले से पहले फिटनेस टेस्ट डेविड वार्नर पास कर ले जाएं और वो खेल जाएं। लेकिन खेलने की संभावना उनके हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि सूजन उनके थंब में काफी बढ़ चुका है और एक्सरे कराया गया है, फ्रैक्चर नहीं निकला है, लेकिन सूजन बहुत ज्यादा है, जिस कारण से वो तकलीफ में है, दर्द में है। लेकिन फिंगर क्रॉस है कि कल का फिटनेस टेस्ट वो पास कर ले जाए और मुकाबला खेल जाए गुजरात टाइटंस के खिलाफ, क्योंकि ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के दृष्टिकोण से, खासकर प्लेऑफ के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, और आप यूं भी कर सकते हैं कि मस्ट विन मुकाबला है। तो यहां पर कोच रिकी पॉन्टिंग ने प्रेस वार्ता में बहुत कुछ खुलासा किया, प्लेइंग 11 पर चर्चा की, अपने समीकरण पर भी चर्चा की, और उसके बाद वहां पर नई प्लेइंग 11 सामने निकल कर आई है रिकी पॉन्टिंग के प्रेस वार्ता के अनुसार। और उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार रिकी पॉन्टिंग ने किस समीकरण को खिलाने का वहां पर दाव खेला है, कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, डेविड वार्नर के जगह कौन प्लेइंग 11 में शामिल होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देखते हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि डीसी की ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी, और क्या ये प्लेइंग 11 वार्नर के अनुपस्थिति में गुजरात टाइटंस को गुजरात के गढ़ में हराने में सक्षम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आइए सबसे पहले स्क्वाड ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं, और इसी स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम आपको डीसी की प्लेइंग 11 समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। ये प्लेइंग 11 भैया रिकी पॉन्टिंग ने जो भी इशारा दिए हैं प्रेस वार्ता में, उसके आधार पर बनाए गए हैं, और लगभग यही प्लेइंग 11 जीटी के खिलाफ खेलने वाली है। ये एक मजबूत, एक सशक्त, एक सुदृढ़ प्लेइंग 11 नजर आ रही है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि ये प्लेइंग 11 गुजरात को गुजरात के गढ़ में हराने में सक्षम होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले न्यूज रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला न्यूज अपडेट यह है कि डेविड वार्नर गुरु बहुत कम चांसेज हैं इनके खेलने के, हाथ में थंब में सूजन है, जिस कारण से ये मुकाबला मिस कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है कि मिचेल मार्श अभी भी उपलब्ध नहीं है, ये विदेश में है, यानी कि अपने सरजमी पर है ऑस्ट्रेलिया में, जिस कारण से ये भी मुकाबला नहीं खेलते हुए दिखेंगे। तो ये दो बड़े अपडेट थे। अब आ जाते हैं कि भैया आपके मन में, आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि वार्नर नहीं तो कौन, वार्नर नहीं तो कौन सा विदेशी खिलाड़ी इस टीम में जगह लेगा, और वार्नर नहीं तो कौन ओपन करेगा पृथ्वी शॉ के साथ। इसका भी हम उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बॉलिंग कॉम्बिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये टीम की बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होने वाली है। तो आपको बताते चलें कि रिकी पॉन्टिंग ने संकेत दिया है कि जो पिछले मुकाबले का बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, वही बॉलिंग कॉम्बिनेशन इस मुकाबले में भी खेलने वाला होगा, लेकिन कुछ टैक्टिकल मूव वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इनके सबसे प्रमुख बॉलरों की बात कर लेते हैं। तो खालिल अहमद होंगे, बहुत बेहतरीन रंगत में दिख रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, और वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी भी खालिल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्किया का फॉर्म नहीं है, जिस वजह से नॉर्किया नहीं खेलेंगे। उसके अलावा कुलदीप यादव फिट हो चुके हैं, तो कुलदीप यादव बतौर इनके प्रमुख स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। मुकेश कुमार ने भी फिटनेस गेन कर लिया है, पिछले मुकाबले में खेलते हुए नजर आए थे, इस मुकाबले में भी खेलते हुए नजर आएंगे। ईशांत शर्मा अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये भी प्रमुख गेंदबाज के रूप में होंगे। तो इनके जो 4 गेंदबाज होने वाले हैं जो गेंदबाजी की सूची में है, वो ईशांत, वो है मुकेश, वो है कुलदीप, वो है खालिल, और अक्षर पटेल बतौर हरफन मौला खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो ये 5 गेंदबाज हैं जिनका स्थान कंफर्म है, वहां पर कोई भी संशय नहीं है, वहां पर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन एक जो टैक्टिकल मूव डीसी करेगी, वो चर्चा का विषय, उसको हम समझाएंगे आपको विस्तार से। वो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में टैक्टिकल मूव होगा। लेकिन अब आ जाते हैं बल्लेबाजी विभाग पर कि आखिरकार ये 5 गेंदबाज हैं जो कि पिछले मुकाबले में खेले हुए थे। 5 गेंदबाज ही लेकर दिल्ली कैपिटल्स खेला था। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के को लेकर भी वो 6th बॉलिंग ऑप्शन नहीं लाए थे।
पांचों को खिलाए थे, पांचों से 4-4 ओवर गेंदबाजी कराए थे। लगभग उसी प्लान, उसी समीकरण के साथ यहां पर भी ये दिल्ली कैपिटल्स दांव खेलने वाली है। लेकिन यहां पर पिच रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा टैक्टिकली ये और स्ट्रांग अपने आप को कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर हम बल्लेबाजी विभाग की, तो यहां पर आपको नजर आएगा कि पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे। इनके साथ कौन ओपन करेगा, सबसे बड़ा सवाल या निशान यही है। डेविड वार्नर चोट के कारण बाहर हुए, तो भैया जेक फ्रेजर मैकगर्क उनके जगह ओपन करते हुए नजर आएंगे। आपको भी पता है कि पिछले ही मुकाबले में अर्धशतक ठोका था, दिल्ली कैपिटल्स को जिताने में बहुत बड़ा इनका योगदान था, और मैन इन फॉर्म है, मैन इन कॉन्फिडेंस हैं, लंबे लंबे चौके छक्के मारते हैं, तेज गेंदबाजों को बढ़ चढ़ कर खेलते हैं, पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता दिल्ली कैपिटल्स के पास, कि जाएं पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें, जमकर रन बटोरें और दिल्ली को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएं। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क ओपन करेंगे पृथ्वी शॉ के साथ। वार्नर अगर नहीं खेले, अनफिट हुए, फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाए अकॉर्डिंग टू द कोच रिकी पॉन्टिंग। तो नंबर 3 पर कौन खेलेगा, यह भी मैच सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। वो शे होप होंगे या फिर ऋषभ पंत होंगे, या जल्दी विकेट गिरा पावर प्ले के ओवर में ही तो शाई होप आएंगे, नहीं तो फिर ऋषभ पंत नंबर 4। तो ऋषभ पंत को नंबर 4 पर रखते हैं। शे होप जो इनका सबसे बेस्ट और सुटेबल कंडीशन जिसके लिए इनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, वो नंबर 3 है। 4 पर ऋषभ पंत। 5वें पे कौन आएगा, वो है ट्रिस्टियन स्टब्स, मैन इन फॉर्म, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं स्टब्स, और स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहे हैं, पेस को भी अच्छा खेल रहे हैं, और लास्ट तक टिकते हुए भी नजर आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो इस साल जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खोज है वो ट्रिस्टियन स्टब्स हैं। तो ये जो 5 बल्लेबाज हैं, इनका खेलना तय है। वही बात करें अभिषेक पोरल, तो वो भी अब प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। पिछले मुकाबले में भैया ये इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में थे अभिषेक पोरल, लेकिन इस मुकाबले में वार्नर बाहर गए हैं, तो प्लेइंग 11 में किसकी एंट्री होगी, अभिषेक पोरल की, किसी विदेशी खिलाड़ी की एंट्री नहीं होगी। तो ये आपके लिए 6 बल्लेबाज आप देख सकते हैं। अक्षर पटेल बतौर हरफनमौला खिलाड़ी 7 खिलाड़ी, और फिर उसके बाद आपके पास 4 गेंदबाज, कुल 11 हो गए। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा टैक्टिकली दिल्ली कैपिटल्स अपने आप को स्ट्रांग करेगी इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में आप देखोगे कि झाई रिचर्डसन का भी नाम रहेगा, आप देखोगे कुमार कुशाग्र का भी नाम रहेगा, और ये दोनों खिलाड़ी अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 ही विदेशी खिलाड़ी हैं। यहां पर ट्रिस्टियन स्टब्स हैं, शे होप हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं। तो इस पूरे प्लेइंग 11 में चौथा विदेशी खिलाड़ी नहीं है, जिस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी दिल्ली कैपिटल्स के पास कि वो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में चौथे विदेशी खिलाड़ी को ला सकते हैं, वो झाई रिचर्डसन होंगे। लेकिन झाई रिचर्डसन को उसी कीमत पर वो लाएंगे, तभी लाएंगे जब कोई एक ऐसा गेंदबाज हो जो 2 ओवर में 40 रन खर्च कर दे, 2 ओवर में 25 रन खर्च कर दे, और उसका दिन अच्छा ना जाए, ऐसा लगे कि ये गेंदबाज आज भारी पड़ सकता है दिल्ली कैपिटल्स पर, इसको अब बाहर कर दिया जाए 2 ओवरों के बाद, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, झाई रिचर्डसन आएंगे उसके जगह, तो वहां पर कुछ काम कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं 2 ओवर की गेंदबाजी, और भी जो जिसका और किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है उसकी गेंदबाजी काट सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, अगर इनके 5 प्रमुख गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर गए, तो इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में झाई रिचर्डसन नहीं होंगे, वो होंगे कुमार कुशाग्र। हाँ, यहां पर एक और टैक्टिकल मूव होगा, ये गेंदबाजी के सिचुएशन में होगा कि झाई रिचर्डसन रहेंगे या फिर कुमार कुशाग्र। वहीं बल्लेबाजी की सिचुएशन में देखें तो अगर कुमार कुशाग्र की जरूरत पड़ी एट लास्ट अक्षर पटेल के भी नीचे, तब जाकर कुमार कुशाग्र इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में आएंगे, जब दिल्ली कैपिटल्स की पहले बल्लेबाजी रहेगी, तब इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में आएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, कुमार कुशाग्र की बल्लेबाजी नहीं आती है, तो फिर झाई रिचर्डसन एज एन इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शन रहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो ये टैक्टिकल मूव करने वाली है दिल्ली कैपिटल्स, ये समझने वाला मूव है, और ये बड़ा मूव, बड़ा योगदान और बड़ा रिजल्ट पर इंपैक्ट डाल सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो ये 12 लड़ाके हैं जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे, लेकिन टैक्टिकली ये चूज करने वाले हैं क्या, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट। यहां पर आपके स्क्रीन पर है अकॉर्डिंग टू द बैटिंग वाइज, पृथ्वी शॉ, जेक फ्रेजर मैकगर्क को ओपन कराने वाले हैं। नंबर 3 पर शे होप, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे ट्रिस्टियन स्टब्स, 6 पे अभिषेक पोरल, 7 पे अक्षर पटेल, 8 पे कुलदीप, 9 पे मुकेश, 10 पे शांत, 11 पे खालिद, कुमार कुशाग्र या झाई रिचर्डसन अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन, परिस्थितियों के हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट लिया जाएगा। ये टैक्टिकल मूव होगा।
कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि दिल्ली कैपिटल्स की ये प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी और क्या ये प्लेइंग 11 या यूं कहें ये प्लेइंग 12 गुजरात टाइटंस को गुजरात के गढ़ में हराने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।